मनी टाइम्स इंडिया प्रस्तुत करता है निवेश की पाठशाला। आज हम सीखेंगे कंपनी के प्राइवेट से पब्लिक तक के सफर के बारे में। तो आज बात करते हैं उस सफर की जो एक कंपनी प्राइवेट से पब्लिक बनने के लिए तय करती है। जी हाँ, ये कहानी है आईपीओ यानी इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग की। चलिए इसे आसान भाषा में समझते हैं। अब सवाल ये उठता है कि कोई भी प्राइवेट कंपनी स्टॉक मार्केट में लिस्ट होती कैसे है। इसका जवाब है आईपीओ। और ये जो सफर है ना, ये थोड़ा मुश्किल जरूर है लेकिन उतना ही दिलचस्प भी। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले तो ये समझना जरूरी है कि आखिर कोई कंपनी आईपीओ लाने का फैसला करती ही क्यों है। मतलब इसके पीछे की सबसे बड़ी वजह क्या होती है। देखिए, जब कोई कंपनी पब्लिक होती है ना, तो उसका सबसे बड़ा मकसद होता है ग्रोथ के लिए पैसा जुटाना। इसे हम कहते हैं कैपिटल एक्सपेंडिचर या कैपेक्स। आईपीओ से जो पैसा आता है उससे कंपनी अपनी बैलेंस शीट को मजबूत कर सकती है और उसे कर्ज पर डिपेंड नहीं रहना पड़ता। और एक और बड़ी बात, जब हजारों लोग शेयर खरीदते हैं तो कंपनी का जो बिजनेस रिस्क है वो भी कई इन्वेस्टर्स में बढ़ जाता है। और भी फायदे हैं। जो शुरुआती इन्वेस्टर्स होते हैं जैसे एंजल इन्वेस्टर्स या वेंचर कैपिटलिस्ट्स, उन्हें अपना पैसा निकालकर बाहर निकलने का एक शानदार मौका मिलता है। कंपनी अपने कर्मचारियों को ईसॉप्स मतलब स्टॉक ऑप्शंस देकर रिवॉर्ड कर सकती है। और जाहिर है, पब्लिक होने से कंपनी की एक अलग पहचान और प्रतिष्ठा भी बनती है। अब ये जो पूरा प्रोसेस है ये बहुत कॉम्प्लेक्स होता है। कोई भी कंपनी इसे अकेले नहीं कर सकती, उसे एक एक्सपर्ट गाइड की जरूरत पड़ती है। और यहीं पर एंट्री होती है मर्चेंट बैंकर की। तो ये मर्चेंट बैंकर, जिन्हें बुक रनिंग लीड मैनेजर या बीआरएलएम भी कहते हैं, असल में एक फाइनेंशियल संस्था होती है जो कंपनी को आईपीओ के पूरे सफर में बिल्कुल शुरू से लेकर आखिर तक गाइड करती है। इसे ऐसे समझिए, अगर आईपीओ एक मुश्किल पहाड़ी सफर है तो मर्चेंट बैंकर वो गाइड है जिसके पास नक्शा भी है और तजुर्बा भी। वही पक्का करता है कि कंपनी अपनी मंजिल तक सही सलामत पहुंच जाए। इनकी जिम्मेदारियां ही इस पूरे प्रोसेस की रीढ़ की हड्डी हैं। ये लोग कंपनी की पूरी जांच पड़ताल करते हैं, डीआरएचपी जैसे बेहद जरूरी डॉक्यूमेंट तैयार करते हैं, शेयरों को अंडरराइट करते हैं, मतलब उन्हें खरीदने और फिर पब्लिक को बेचने की गारंटी देते हैं। और हाँ, आईपीओ का प्राइस बैंड तय करने में भी यही मदद करते हैं। तो अब जब हमारे पास गाइड है तो चलिए इस सफर के हर एक कदम को थोड़ा और करीब से समझते हैं। आईपीओ की ये पूरी प्रक्रिया दिखती कैसी है। यह है आईपीओ सफर का पूरा रोड मैप। सबसे पहले मर्चेंट बैंकर आता है, फिर रेगुलेटर यानी सेबी के पास अर्जी जाती है, इसके बाद डीएचआरपी बनता है, फिर रोड शो के जरिए मार्केटिंग होती है, बुक बिल्डिंग से कीमत तय की जाती है और फिर आता है वो बड़ा दिन, लिस्टिंग डे। इस पूरी प्रक्रिया में सेबी की भूमिका सबसे ज्यादा अहम है। सेबी यानी सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। उनकी मंजूरी के बिना कोई भी कंपनी पब्लिक मार्केट में एक कदम भी नहीं रख सकती। वो एक तरह से गेटकीपर का काम करते हैं। आईपीओ प्रोसेस में एक डॉक्यूमेंट है जो सबसे ज्यादा जरूरी है, डीआरएचपी यानी ड्राफ्ट रेड हेरिंग प्रोस्पेक्टस। ये सिर्फ एक फॉर्म नहीं है, बल्कि ये इन्वेस्टर्स के लिए जानकारी का एक ऐसा खजाना है जिसमें कंपनी के लगभग हर राज का खुलासा होता है। तो इस खजाने के अंदर मिलता क्या क्या है? अरे भाई, सब कुछ। आईपीओ का साइज कितना होगा, कंपनी पैसे का क्या करेगी, उसके फाइनेंशियल रिकॉर्ड्स क्या हैं, बिजनेस में क्या क्या रिस्क हैं, यहां तक कि मैनेजमेंट टीम की पूरी कुंडली, सब कुछ यहीं मिलता है। अब आते हैं आईपीओ प्रोसेस के सबसे रोमांचक हिस्से पर, यानी शेयर की कीमत आखिर तय कैसे की जाती है। आजकल ज्यादातर कंपनियां बुक बिल्डिंग नाम का एक प्रोसेस इस्तेमाल करती हैं। इसमें कंपनी एक प्राइस बैंड तय करती है, मान लीजिए 100 से 110 रुपए, और फिर इन्वेस्टर्स इसी बैंड के अंदर अपनी बोली लगाते हैं। ये असल में डिमांड और सप्लाई के हिसाब से सही कीमत खोजने का एक बहुत ही डायनामिक तरीका है। यहाँ कुछ असली उदाहरण देखते हैं। हाँ, ये डेटा जून 2014 का है, लेकिन कॉन्सेप्ट समझने के लिए बिल्कुल सही है। देखिए कैसे कंपनियों ने एक प्राइस बैंड दिया और इन्वेस्टर्स की डिमांड के आधार पर एक फाइनल इशू प्राइस तय हुआ। जैसे वंडरला हॉलिडेज के केस में सबसे ज्यादा बोलियां 125 रुपए पर आईं, जो कि प्राइस बैंड की ऊपरी सीमा थी। ठीक है, लिस्टिंग डे हो गया, उसके बाद क्या? अब कंपनी पब्लिक हो चुकी है और अब उसके लिए एक बिल्कुल नई दुनिया की शुरुआत होती है। यहाँ दो कॉन्सेप्ट्स को समझना बहुत जरूरी है। प्राइमरी मार्केट, ये वो जगह है जहां इन्वेस्टर्स आईपीओ के दौरान सीधे कंपनी से शेयर खरीदते हैं, और लिस्टिंग के बाद जब वही शेयर स्टॉक एक्सचेंज पर हम आप जैसे लोगों के बीच खरीदे बेचे जाते हैं तो उसे कहते हैं सेकेंडरी मार्केट। आपने कई बार सुना होगा कि फलाना आईपीओ इतने गुना ओवर सब्सक्राइब्ड हो गया,
इसका सीधा सा मतलब ये है कि जितने शेयर बिकने के लिए थे उससे कई ज्यादा खरीदने के लिए बोलियां आ गईं। ये दिखाता है कि उस आईपीओ को लेकर बाजार में कितना जबरदस्त उत्साह है। तो जब डिमांड इतनी ज्यादा होती है तो कंपनियां ग्रीन शू ऑप्शन का इस्तेमाल कर सकती हैं। ये उन्हें आमतौर पर 15% एक्स्ट्रा शेयर जारी करने की इजाजत देता है। ऐसा इसलिए ताकि वो बढ़ी हुई डिमांड को पूरा कर सकें और लिस्टिंग के बाद शेयर की कीमत को थोड़ा स्थिर रख सकें। तो चलिए इस पूरे सफर के जो सबसे जरूरी पड़ाव हैं उन्हें एक बार फिर से याद कर लेते हैं। आईपीओ कंपनियों के लिए बढ़ने का एक जरिया है। मर्चेंट बैंकर इस सफर के गाइड हैं। डीआरएचपी इन्वेस्टर्स के लिए सबसे जरूरी किताब है। कीमत बुक बिल्डिंग से तय होती है और आईपीओ के बाद असली खेल सेकेंडरी मार्केट में शुरू होता है। और ये हमें एक बहुत बड़े सवाल पर लाके छोड़ देता है। आईपीओ तो बस लिस्टिंग तक का सफर है, असली चुनौती तो इसके बाद शुरू होती है। आखिर वो कौन सी चीजें हैं जो लंबे समय में एक पब्लिक कंपनी को कामयाब बनाती हैं? इस पर सोचिएगा जरूर।